इतनी भीड़ बुलाना, इतनी सारी वॉल पुट्टी पुतवाना, इतने सारे पैसे खर्च करके लोगों को इकट्ठा करना, इतने सारे लोगों से रील और ये सब कुछ डलवाना के वायरल करा देना। 8 मिनट 50 सेकंड पर, ठीक कंप्लीट 8 मिनट 50 सेकंड पर बैठकर बच्चे को फीड कराकर शूट करते हुए दिखाना भी चालू अप्पी के व्यूज़ बचा नहीं पाया। अब इतनी बेशर्मी पर उतर आई है कि लिटरली बैठकर, अभी तक तो ये लगता था ना कि भाई ढक्कर पिला रही है, ढक्कर पिला रही है, बट अब इस बेशरम को इतनी भी शर्म लिहाज नहीं आ रही है कि ये ओपनली सबके सामने बैठकर हिजाब, मतलब कहने को बुर्का पहन रखा है, कहने को हिजाब लपेट रखा है, लेकिन बैठकर सामने से बच्चे को फीड करा रही है। दिखाई नहीं दे रहा कि हमें फीड करा रही है तो कैसी पोजीशन में बैठी हुई है। इसको इतनी भी शर्म लिहाज नहीं है। और ये जो नालायक आदमी बैठा है इसके बराबर में, जो ये देख रहा है कि ये कैसी दिख रही होगी मेरी बीवी, अरे भाई तुझे ये फीडबैक लेना अब भी जरूरी था। और अगर फीडबैक लेना था तो कैमरे को थोड़ा ऊपर कर लेता, जिसपे सिर्फ उसका ये जो अंडे जैसा मुंह है ना, बस यही दिखाई देता, उबला हुआ अंडा लग रही है ये। मतलब इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि दूसरों को काला गमछा डालकर, अब काला गमछा किस लिए डलवाते हैं ये मुझे आपको खुलकर बताने की जरूरत है। चलो, जिनको हो सकता है समझ में ना आए उनको मैं बता दूं, काला गमछा ये लड़कियां डालती हैं, यानी कि रिजा को उड़ा दिया, जब सहर आती है तो सहर को उड़ा दिया। दुपट्टा उड़ाने का मतलब होता है, अब ये तो गमछे की तरह से ओढ़ते हैं उनको, जैसे बॉयज जेंट्स आदमी लोग जो पहन लेते हैं, गले में डाल लेते हैं वो, या बेचारे मजदूर लोग होते हैं वो अपना पसीना पोंछने के लिए डाल लेते हैं, तो बस लटका लेते हैं उनको। भाई आगे से अपना सीना थोड़ी ना ढकना है, लेकिन लड़कियों को तो ढकना होता है ना, इसलिए वो दुपट्टा ओढ़ती है। शर्म लिहाज इसलिए तो होती है कि भाई शर्म लिहाज को ढका जा सके दुपट्टे के थ्रू, इसलिए तो दुपट्टा उड़ाते हैं। लेकिन ये तो काला गमछा ओढ़ देते हैं। तो जिस शर्म लिहाज को ढकने के लिए, छुपाने के लिए तुम छोटी बच्चियों को जबरदस्ती थोप थोप कर उनको काला गमछा दुपट्टा उड़ाते हो, वही बेशर्मी से तुम अपनी बीवी को फीड कराते हुए दिखा रहे हो। और बराबर में नालायक आदमी ये बैठा भी है, बेगैरत आदमी, क्योंकि इससे तो इसको पैसे मिल रहे हैं। भाई लड़कियों को दुपट्टा उड़ा दो और बीवी को फीड कराते हुए दिखा दो। कितना बेगैरत आदमी है ये, कोई पैसों के लिए इतना गिर सकता है? कोई कह देगा इनको कि ये उम्रा कर कर आ गए हैं, और ये जो एक बार उम्रा कर कर आ जाते हैं ना, वो भाई साहब अल्लाह के इतने ज्यादा करीब हो जाते हैं। ये कहते हैं कि जो उम्रा करने से पहले भी जो कोई ऐसे काम करते हैं ना, बेहयाई के, बेपर्दगी के, वो ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। लेकिन ये औरत तो पहले से भी ज्यादा बेशरम हो गई। भाई एक तो होता है कि उम्रा करने के बाद जो ना, उम्रा करने से पहले जो कोई अपनी लाइफस्टाइल जो जी रहा है उसके हिसाब से जी रहा है, लेकिन जब उनको अल्लाह का बुलावा आता है, जब उनका उम्रा का बन जाता है हिसाब किताब, और वो उम्रा करने के लिए जाते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल के अलावा दिमाग में कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। और जब अल्लाह और रसूल दिमाग में आएंगे तो रसूल के बताए हुए, अल्लाह के बताए हुए जो हमारे अच्छे काम है, फिर वही करने का और वही रास्ते पे चलने का भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता होता है हम अल्लाह की पाक जगह पे जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें जा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें सीखें। मैंने तो यही देखा है कि जितने लोग उम्रा कर कर आ जाते हैं, अब चाहे मेरी रिश्तेदारी में कह लो, जानकारी में कह लो, या दूर दूर की रिश्तेदारी में कह लो, या फिर उनको कह लो कि जिनको मैंने एज ए सेलिब्रिटी देखा है या कुछ भी देखा है, उम्रा करने के आने के बाद लोगों में इतना बदलाव आया है कि वो जो पहले वाली बेपर्दगी की ज़िंदगी जीते हैं ना, वो ऐसे चेंज हुआ। दूर मत जाओ, सना खान जब उम्रा करने के लिए गई थी ना, उसके बाद उसमें ऐसा बदलाव आया है कि वो आज तक उस बात को मेंटेन कर रही है, फॉलो कर रही है। अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं, और इसको कहते हैं सच्ची हिदायत मिलना। और एक ये बेशरम औरत है, हिजाबी हो गई है, तो तू काला बुर्का लपेट के नन बनकर वहां पर चली जाएगी तो क्या लोग तुझे समझेंगे कि तू हिजाबी है? लोग ऐसे हाथ पकड़ रहे थे, ऐसे हाथ पकड़ रहे थे कि जैसे ये उम्रा कर कर आई हो, जैसे ये हज कर कर आई हो। जब उम्रा कर कर आते हैं और हज कर कर आते हैं ना, लोग उनके हाथ चूमते हैं, उनके हाथ पकड़ते हैं, और यहाँ तो गैर महरम से हाथ पकड़ रही है ये। अब आपको यकीन नहीं आएगा। चलो एक पहला फोटो लगा रही हूँ, जरा ये देखिए, ये दोनों मियाँ बीवी बेशर्मों से 8 मिनट 50 सेकंड पर कैसे बैठकर कैमरे के सामने फीड करा रही है। अब इस बेशरम औरत को कोई शर्म लिहाज है वैसे? और इस आदमी को बेशरम को शर्म लिहाज है वैसे? और यही सारा नजारा जो है, इसके पापा जो है अपने कमरे में लेटे लेटे वो व्लॉग देखते हैं, यही सारा नज़ारा इसकी सास और ससुर भी देखते हैं। और जिस मोहल्ले से, जिस गांव से ये बिलोंग करती है, जहाँ की ये बहू भी है और बेटी भी है, वो भी सब देखते होंगे। तो क्या इस हिजाबी को, नकली हिजाबी को, सॉरी माय मिस्टेक, बेशरम हिजाबी को, इसको शर्म नहीं आती है सब कुछ करते हुए? क्या आपने ये हरकतें करते हुए इसकी भाभी को कभी देखा है? फीड कराते हुए जरूर देखा है, लेकिन वो ऊपर से हमेशा से ब्लैंकेट से कवर कर लेती थी, और ये पता चल जाता था कि फीड करा रही। फीड 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 का नाम तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लिया था, जबकि ज़रूरत नहीं है इतना बोलने की। हमें भी पता है कि छोटे बच्चे की ज़रूरत माँ से ही पूरी होगी और फीड से ही पूरी होगी, लेकिन उसको हर टाइम गाना बजाना और बोलना ज़रूरी तो नहीं है ना। और ये बेशरम, ये तो बैठ कर दिखा भी रही है। साफ समझ में आ रहा है कि बच्चे का हाथ ऊपर है और बच्चा जो है वो
फीड ले रहा है, साफ बच्चे का फेस और वो सब भी दिखाई दे रहा है। इसको इतना दिखाने की जरूरत क्या थी? ये जो नल्ला नकारा आदमी नीचे बैठकर ये फीडबैक ले रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई बच्चा फीड ले लेता चैन से सुकून से, उसके बाद ही तू बकवास कर लेता। और बेशर्मी और बेहयाई देखो जरा, सामने अपना जवान भाई 17-18 साल का वो भी खड़ा हुआ। अब तो उसे भी शर्म नहीं आ रही, जब तो वो भी ऐसे बोलता था चालू अपे फीड करा रही है इसलिए मैं अंदर ही रुक गया था। अब तेरे को नहीं समझ में आ रहा कि चालू अपे फीड करा रही है तो मैं वहां चला जाऊं या वहां चली जाऊं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो व्लॉग है ये कृष्णा बना रहा है, क्योंकि फनी नीचे बैठा हुआ है, दोनों हाथ इसने जोड़ रखे हैं अपने, चालू बैठकर इसको फीड करा रही है। पिज्जा और उसकी माँ पीछे की तरफ बैठी है, क्योंकि कैमरा घूमा है तो सामने से दिख रहा है। जब ये उनसे बोल रही है पिज्जा तुम्हें कैसा लग रहा है, पिज्जा तुम्हें कैसा लग रहा है, और नान खड़ा होकर दिखा रहा है कि मेरे देखो जूते, ये देखो काला लग गया, ये हो गया वो गया। तो फिर बताओ कौन शूट कर रहा है? क्या इसकी अम्मी शूट कर रही है? छोटो को बड़ो को अम्मी का प्यार भरा सलाम, आओ बेटा हम तुम्हारे फीड कराते हुए तुम्हारा व्लॉग बना दे। अब लोग और कुछ फालतू के लोग और बेहुदा लोग ये बोलेंगे तुम्हें देखने की क्या जरूरत है। अरे भाई सारे आदमी देख रहे हैं। और ये वाला जो व्लॉग है ना, जो और लोग जो नहीं भी देखते ना, दिल्ली के जितने भी लोग वहां पर आए थे ये देखने के लिए कि उनके व्लॉग में हम भी आएंगे, वो भी देखेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है फ्रेंड्स। 6 घंटे में सिर्फ 6 लाख व्यूज। ओफो, मुझे तो लगा था 6 घंटे में ये 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगी वीडियो, क्योंकि कम से कम हाइप तो बनेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जितनी जेन्युइन वहां पे आपको लोग दिखाई दे रहे थे कि टूट टूट कर पड़ रहे थे, उतने लोगों ने भी नहीं देखी वीडियो। ये ऐसा है कि सिर्फ उतने लोगों ने ही देखी। तो मुझे जो दिख रहा है कैमरे पर, जो भद्दा दिख रहा है, जो गंदा दिख रहा है, मैं तो उस पर बात करूंगी। उसको दिखाने में शर्म नहीं है तो मुझे बात करने में क्या शर्म? वो हिजाबी होकर इसने हिजाब के ऊपर दुनिया भर की औरतों को शेड किया, दुनिया भर की लड़कियों को नीचे दिखाया। हिजाब फैशन की चीज नहीं है, आगे से ढको पीछे से ढको, और खुद ना आगे से ढकती है ना पीछे से ढकती है, इवन फीड कराते हुए भी नहीं ढकती है बेशरमों की तरह से। और ये नालायक बेशरम आदमी अपनी बीवी की इज्जत ऐसे नीलाम करके मतलब खुश हो रहा है। सीरियसली शर्म नहीं आ रही तुझे? मतलब कौन मर्द अपने इतने मर्दों से घिरी हुई भीड़ में अपनी बीवी को कोहली भरकर उसको नुमाइश करता है? ये आदमी करता है, पैसों का लालची। यहाँ से दिखाई देता है कि इसको अपनी बीवी की सेफ्टी की, इज्जत की कोई भी परवाह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि भीड़, ओ माय गॉड, ये इज्जत। लाइक सीरियसली एक मुसलमान लड़की के लिए ये इज्जत वाली बात है कि इतने सारे गैर महरम के साथ ये खड़े होकर जो है ना भीड़ में शामिल हो रही है, हैंड वेव कर रही है। अगर यही सारी औरतें होती तो बात एक अलग होती, तब कहा जाता कि हाँ अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है कि देखो कितनी सारी औरतें इसको देख रही हैं, प्यार करती है, सब कुछ करती है। आदमी लोग प्यार करते हैं, आदमी लोग इज्जत करते हैं, आदमी लोग मिलने आए, आदमी लोग हाथ मिला रहे हैं। लाइक सीरियसली ऐसी इज्जतें चाहते हो तुम? ऐसे को लोग कहते हो कि अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है इतनी भीड़ के लिए? और भीड़ चलो आगे बताऊंगी। मैंने तो आपके रात वाले पॉडकास्ट में बोला था कि बहुत सारे पॉइंट्स है, आपके साथ एक एक कर क्लियर करूंगी। ये फीड वाले पॉइंट पर मुझे बात करनी थी तो मैंने पहले वो फीड वाला पॉइंट लिया। बहुत ही ज्यादा बेशरम लोग हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि चालू तो है ही निहायत बेशरम, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ज्यादा गिरा हुआ और बेशरम आदमी ये है। मतलब इसको जब लताड़ पड़ती है ना हर तरह से, तो ये माफी मांगने के लिए आ जाता है। लेकिन वो भी माफी मांगने के लिए कब आता है? जब इनकी अर्निंग सोर्स पर वार होती है। क्योंकि अब यूट्यूब की गाइडलाइन है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा है इन्होंने तो बेचारों ने कंसर्न जताने के लिए माफी मांगी है। नहीं, कंसर्न जताने के लिए माफी नहीं मांगी। यूट्यूब की एक गाइडलाइन हुई है। पहले क्या होता था, इमीडिएट एक्शन ले लिया जाता था, लेकिन अब 36 घंटे दिए जाते हैं आपको। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने बताया था ना आपको चैनल के लिए। चलो दोबारा से क्या स्टोरी बताऊंगी। तो बच्चे के लिए अगर ऐसा यूट्यूब को लगता है कि बच्चे से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड या कोई और अनहोनी से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंटेंट होता है और उसके लिए अगर रिपोर्ट किया जाए तो यूट्यूब इमीडिएट एक्शन लेता है, आपकी वीडियो रिमूव कर देता है, इवन आपका चैनल टर्मिनेट कर देता है। लेकिन अभी जो है 15 दिन के बीच में ही ऐसी नई गाइडलाइन आई है जो कि टेक्निकल योगी, क्योंकि मैं उनको रेगुलर फॉलो करती हूँ, तो वो जब भी कोई नई अपडेट आती है यूट्यूब की तो मैं हमेशा उनकी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो वो मुझे बताया, मतलब मुझे क्या बताया था, खैर सबको वो उन्होंने वीडियो डालकर बताया था कि 36 घंटे की गाइडलाइन दी गई है कि 36 घंटे में आप अपना कंटेंट जो है वो हटा लो, सुधार लो या व्हाटएवर, जो भी मतलब इसके लिए कुछ कर लो। तो डेफिनेटली अगर इसको रिपोर्ट मारी गई है तो इसको रिपोर्ट का मेल आया है यूट्यूब से, जिसके चलते इसने, मुझे नहीं पता, मैंने वो वाला व्लॉग दोबारा से देखा नहीं है कि वो पोर्शन इसने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, ये अभी भी चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर कोई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर देख के बताना, क्योंकि मेरे पास अभी तो वो टाइम नहीं है कि मैं पीछे जाके वो सब देख सकूं। बट ये नई गाइडलाइन आई है कि वो आपको पहले अब वार्निंग दे रहे हैं, बजाय इसके कि यूट्यूब
चैनल एकदम से हटा दे या फिर वो वीडियो कंटेंट एकदम से हटा दे। अब ये 36 घंटे का दिया है उन्होंने पीरियड कि उसमें अपनी गलती को सुधार लो और वो पोर्शन को हटा दो। तो जब इनके अर्निंग सोर्स पर बारी आई ना, तो आ गए भाई भीख मांगते हुए, हाथ जोड़ते हुए, माफी मांगते हुए। दोनों की शक्ल से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था कि वाकई में इनको गिल्टी फील है कि इनके बच्चे के लिए इनको कंसर्न दिख रहा है। अरे भाई ऐसा होता तो ये बेशर्म कही कि आज ये बैठकर यहाँ पे बच्चे को कैमरे के सामने फीड करा रही होती। लिटरली बच्चे का मुंह साफ समझ में आ रहा है कि वो फीड ले रहा है। ना मानो तो खुद जाकर देख लेना भाई। और मैं इससे ज्यादा क्या बताऊंगी, 8 मिनट 50 सेकंड पर जाकर ये इतनी भावनाओं में बह गई, इतनी भावनाओं में बह गई कि इतनी भीड़, फ्रेंड्स हम तो इस लायक नहीं थे। वाकई तो इस लायक नहीं थी, इसने एक्चुअली उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वो भी मैं बताऊंगी, मैंने क्या कहा था कल, मैं के बहुत सारे पॉइंट्स है आपके साथ वो क्लियर करूंगी। तो ये जो भीड़ है, ये भीड़ खरीद कर मंगाई गई है हो हल्ला दिखाने के लिए, क्योंकि हो हल्ला दिखेगा तो पब्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी जाएगी तो वो आगे के लिए भी फ़ायदा होगा। और वो पब्लिसिटी कभी हो सकती थी, सिर्फ उस दिन जिस दिन ये सस्ती सी जो है सेलिब्रिटी ये वहां पर पहुंच जाए। और उसको पहुंचने के लिए भीड़ आनी जरूरी है और भीड़ को खरीद कर लाना जरूरी है। और वो किस लिए? क्योंकि ये जो तीनों पार्टनर है, ये तीनों के तीनों पार्टनर मोदाहा से बिलोंग करते हैं। और इनमें से एक पार्टनर तो वो इनके जो जॉन भाई हैं वो हैं, और दूसरा जो है एक ऐसा पार्टनर है जिसके बारे में इन्होंने बताया ही नहीं है। लेकिन अगर आपने नेहा फैजी की वीडियो सुनी होगी तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसको ना ये सामने लेकर आए हैं, ना उनके सामने बताया है, ना ये बताया है कि हमारा फर्स्ट पार्टनर यानी कि जिसका ज्यादा हिस्सा है वो कौन है। आपको क्या लगता है कि ये जो इनके सो कॉल्ड जो जॉन भाई है यहाँ पर, वो मतलब आपको लगता है कि वो इतना ज्यादा पैसा है उनके पास कि इससे चालू से ज्यादा कमाते होंगे? नहीं, यहाँ जो पार्टनरशिप की गई है वो इस बेसिस पे की गई है कि एक का जो है वो 90% पैसा लग रहा है, एक का जो है वो 10% पैसा लग रहा है, और एक का जो है सिर्फ नाम दिया जा रहा है। और थोड़ा बहुत क्योंकि कहने सुनने की वजह से या एनएफ ने जो वीडियो बनाई थी उसके चलते उसको थोड़ी सी चीज़ों में जो उन्होंने कहा था, और ऑलरेडी नेहा ने ये बात बोली भी है कि हल्का सा जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का या नाम का या लाइटिंग का इसने हल्का सा खर्चा वो दिया है। अब आप सिंपल सी एक बात समझ लो, चालू अपनी कहीं खर्चा करे, कोई भी चीज़ इसका काम हो रहा है, मतलब रेस्टोरेंट का जब काम हो रहा था एक एक चीज़ ये जब जा रही थी, बता रही थी, ला रही थी, दिखा रही थी, सब चीज़ दिखाई थी ना। लेकिन यहाँ पर रहते हुए किसी भी चीज़ में सिर्फ एक दिन हमें देखने को मिला था, और वही चीज़ हमें नेहा ने ये क्लियर कर दी कि लाइटिंग का सारा या डेकोरेशन की लाइटिंग का जो जिम्मा था वो इसने उठाया है, वो भी लास्ट का फिनिशिंग का। जहां ये करोड़ों में काम हुआ है वहां इसने कुछ चंद लाखों रुपए का थोड़ा सा ये खर्चा उठाया है। और वही चीज हमें देखने को भी मिली थी, अगर आपको याद हो तो, जब ये वीडियो कॉल पे फनी से बात कर रही थी और वो जॉन भाई का नाम ले रहा था कि मैंने लाइटें पसंद की है, और वहां रेस्टोरेंट में पहुंचते के साथ ही इसने ये भी कहा, फनी ये देखो तुम्हारे पसंद की लाइटें हैं। तो एक चीज लगाई, एक चीज दिखाई, एक चीज गिनाई और एक चीज दिखा भी दी कि देखो ये हमने लगाई है अपनी पसंद की। तो क्लियर हो गया ना कि सिर्फ इसकी हिस्सेदारी इतनी ही है। सेट ये हुआ है कि भाई ये हर 3 महीने में यहाँ पर आएंगे, व्लॉग बनाएंगे, भीड़ जमा करेंगे, इसको देखने के लिए लोग आएंगे। डिपेंड करता है कि आगे ये कैसे चलेगा, कौन मालिक कैसे चलाएगा, कैसे नहीं चलाएगा। तो भीड़ का तो आपको हिस्सा समझ में आ गया कि तीनों के तीनों पार्टनर मोदाहा से बिलोंग करते हैं। मोदाहा की जो पलटन है, जो छोटे मोटे यूट्यूबर या छोटे मोटे जो इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं, या फिर जो फौज इकट्ठी कर रखी है फनी ने, फनी के दोस्तों ने, उनके दोस्त, उनके दोस्त, उनके दोस्त, ऐसे करके सारी भीड़ को यहाँ पर बुला लिया गया। जो खास लोग हैं वो फैमिली के साथ इनवाइटेड है, और जो लुखे लोग हैं वो अकेले आ गए भीड़ जमा करने के लिए। तो भीड़ का क्लियर हो गया। हाँ, नो डाउट, उसमें ऐसे नहीं है कि सारे लोग वहीं के हैं, बिल्कुल वहां से सारे के सारे लोग दिल्ली के भी हैं, दिल्ली के आसपास के लोग भी हैं, फैमिली वाले भी थे। और जो फैमिली वाले थे वो फैमिली के साथ ही खड़े हुए थे। और ऐसे भी लोग थे जो अपनी वाइफ को लेकर आए होंगे या माँ बहन के साथ आए होंगे, तो वो वहाँ माँ बहन के साथ ही खड़े हुए थे किनारे किनारे पर, क्योंकि भाई औरतों की तो हिम्मत हो ही नहीं रही थी उस भीड़ में घुसने की। अब एक एक कर मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो जरा स्क्रीन पर देखते चले जाइएगा। अब पॉडकास्ट को सुनते रहिए और स्क्रीन पर देखते चले जाइए। अब ऐसे बताइए, यहाँ पर आपको ये जो हाथ में हाथ मिलाए हुए, दिखाए हुए, हाथ मिला रही है, कोहली भरकर अपनी बीवी की खड़ा हुआ है, ये नुमाइश लगा रहा, इसको आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में ये एक जो है हिजाबी का पति या एक सच्चा मुसलमान होने लायक है, कहलाने लायक है? यहाँ पर कौन औरतें आपको दिखाई दे रही हैं हाथ मिलाते हुए? इक्का दुक्का औरतें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इतनी भीड़ में इक्का दुक्का औरतें नहीं है, बिल्कुल है।
और वो जबरदस्ती बेचारी आने की कोशिश भी कर रही थी, और वो वहीं थी आने की कोशिश कर रही थी जो वाकई में छोटी मोटी यूट्यूबर है या अपने लिए वीडियोस बना रही है। कई सारी तो उनमें से ऐसी थी जिनको मौका ही नहीं मिला, वो बिना मिले चले गए। और इतनी ज्यादा जब भगदड़ मची थी और पुलिस आ गई थी तो कईयों ने तो वीडियो वही ड्रॉप कर दिया, और वो बहुत ज्यादा एकदम से पैनिक में आ गए थे। यहाँ पे देखो इसका जो सो कोल्ड जो फनी का जो कजन है, जो ये गबरू गबरू बना घूमता है, ये कॉली भरकर अच्छे से खड़ा हुआ है, हाथ में हाथ पकड़ कर खड़ा हुआ है। फिर पीछे से आदमी आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, साइड से आदमी आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। मतलब हाथ मिलाना आदमियों से, मुसाफा मिलाना एक औरत का, एक हिजाबी का, ये इसके शौहर को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आदमियों से घिरी हुई। जब प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था तो लाने की जरूरत क्या थी? नहीं लाने की जरूरत थी, वो टाला जा सकता था, लेकिन नहीं टाल सकते थे ना फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हमारा तो यही तय हुआ था, भीड़ आएगी, भीड़ इकट्ठा करेंगे, भीड़ आपके लिए पागल हो जाएगी, और जितनी भीड़ आएगी, जितने लोगों को आपकी वीडियो, सेल्फीज और ये सब रील बनाने का मौका मिलेगा, उतना ही ज्यादा सर्कुलेट होगा, उतना ही ज्यादा खुशामदीद का नाम होगा। अपनी बीवी को ऐसे नुमाइश बनाना ये एक मुसलमान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं उनसे भी पूछ रही हूँ जो फालतू की बकवास करती हैं ना बैठकर, और जो ये कहती है कि तुम तो जेलस हो, भाई मैं जेलस वेलस कुछ नहीं हूँ, मैं तो थू करती हूँ ऐसी सेलिब्रिटी हुड पर, जिस पर इस तरीके से एक हिजाबी औरत को गैर महरम से हाथ मिलाना पड़ रहा है चंद पैसों के लिए। इतने सारे फनी के दोस्त हैं जिन्होंने घेराबंदी कर रखी है, उसके बाद भी लोग जो है टच कर करके, छू छू के, हाथ लगा लगा के कह रहे हैं हमसे हाथ मिलाओ, हमसे हाथ मिलाओ। अरे थू है ऐसी जिंदगी पर? हमने तो कभी इनकी भाभी को नहीं देखा, वो हमेशा डिग्निटी मेंटेन करके रखती है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है भाई, को एक्टर, को एक्ट्रेस, और फिर ये आपके प्रोड्यूसर हो गए, ये सब हो गए, उनको हक करती है, वो सब कुछ करती है। वो अब करने लगी है जब लोगों की नज़रों में आई है कि मैं तो पक्की सच्ची मुसलमान होगी, उससे पहले के सारे काम नहीं करती थी, वो बात एक अलग। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ऐसे आती, क्या वो इस तरीके से ये हल मचाते जिस तरीके से चिंदीगिरी में इसने किया? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज भी कह रही हूँ, मैंने कल के पॉडकास्ट में भी बोला था, वो सिर्फ एक स्टोरी लगाकर 1-2 दिन अपने आप रेगुलर स्टोरी लगा दे और डेट और टाइम बता दे कि मैं खुशामदीद में आ रहा हूँ या मैं और दीपिका आ रहे हैं, ना इतनी ही भीड़ जेन्युइन लोगों की हो जाए तो कहना, क्योंकि ये भाड़े के टट्टू बुलाए गए हैं, और मैडम और जनाब के लिए ऑडियंस जो आएगी वो रियल ऑडियंस आएगी। अब बात करते हैं, इतनी आफत, इतनी आफत, इतनी आफत इन्होंने उतारी है कि मतलब लाइक सीरियसली कि इनॉग्रेशन से थोड़ी देर पहले तक भी, जब तक ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनकर बैठा हुआ था, काम चल रहा था भाई साहब इनके यहाँ। क्योंकि कोई थी जो 4 बजे के करीब वहां पर पहुंच गई थी अपनी फैमिली को लेकर, तो पीछे से पता चल रहा कि साफ सफाई का काम हो रहा है नीचे। वो पौधे जो है ना, वो भी इमीडिएट लगाए गए थे, फिर कांच साफ हो रहा था। जो काम एक दिन पहले निपट जाना चाहिए था, वो काम तो मतलब आपके ओपनिंग से आधे घंटे 1 घंटा पहले हो रहे हैं, साफ सफाई के काम हो रहे हैं, बताओ जी। और उसका जो बराबर वाला है ना, उसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ तो वहां की भी तैयारी बराबर की हो रही है। पता नहीं उसमें क्या कोई शोरूम खुलेगा या कोई रेस्टोरेंट खुलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो वहां पर जो बैनर लगा दिया था ना, इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई थी, इतना जंगली पना हुआ था कि वो भी पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया था, तोड़ दिया गया था। जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाए, ज्यादातर स्क्रीनशॉट में आप ये देखोगे सब आदमी उसको टच कर करके कह रहे हैं हाथ पकड़ो, हमारा हाथ छुओ। मतलब क्या ये हज से आई है क्या, उम्रा करके आई है क्या, जो अल्लाह के प्यारे नबी के घर को छू कर आई है क्या, जो जिसके हाथ को छू रहे हैं और तुम्हें सवाब मिल जाएगा? और ना ही इस बेशरम हिजाबी को इस बात की शर्म आ रही है कि मैं गैर महरम को क्यों टच करने दूं? अरे क्या ही इससे फर्क पड़ेगा जब ये ओपनली बैठकर फीड ही करा देती है, जो कि एक औरत को शर्मिंदगी वाली चीज होती है। तो हाथ मिलाने वाली की तो पता नहीं क्या ही बात है, अपने आप को भाभी से भी ज्यादा बड़ी स्टार समझ रही। और जितने भी मैंने फोटो शेयर किए, सारे फोटो में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आसपास आदमी ही हैं, औरतें नहीं है दूर दूर तक भी, क्योंकि औरतों ने हिम्मत ही नहीं करी अंदर घुसने की। क्योंकि हर कोई इसकी तरह बेशरम नहीं है ना कि इतने सारे आदमी है, पता नहीं किसका हाथ कहाँ लगे, किसी को धक्का लग जाए, कोहनी लग जाए। इतनी भीड़ देखने के बाद भी कि जब इससे निकला नहीं जा रहा था गाड़ी से, चला नहीं जा रहा था, उसके बाद भी इतना लंबा रास्ता पार करके हिम्मत तो देखो इसको। अब इसको घबराहट बिल्कुल भी नहीं हुई, अब इसको डर बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से अपना मीटअप करती, तरीके से करती, आराम से खड़ी हो जाती, स्टेज बनाती। जहां इतना पैसा खर्च करा है वहां नहीं कर सकती थी, लेकिन खर्च करती तभी तो जब इसका खुद का होता। अब बात आ जाते हैं कि भाई भाभी का ना आने का मेन रीजन क्या है। टिकट विकेट तो सब बहाना है, क्योंकि असल में यहाँ पर नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि अगर इसकी बहन का पैसा लगा होता तो वो बहन का रेस्टोरेंट होता, लेकिन बहन ने सिर्फ नाम दिया है, बहन का पैसा नहीं लगा है। और अगर पैसा नहीं लगा है तो भाई आकर वो क्यों ही अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस जो है ना वहां पर आकर वेस्ट करे। ये उनकी मेंटलिटी है, वैसे देखा जाए तो वो मेंटल ही है। क्योंकि अगर उनको ये बात समझ में आती कि कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि
दिखावे के लिए सही, कोई बात नहीं, किसी को अंदर की बात थोड़ी ना पता चल रही है, पर अगर आते तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता, क्योंकि उनका रुतबा, उनका स्टेटस वो दिखाई देता। वो लोग भी तो आए थे दिल्ली में, कौन पूछ रहा था उनको, कौन देख रहा था उनको। लेकिन अगर इस तरीके से पर्टिकुलर टाइम बताकर एक काइंड ऑफ मीटअप की तरह से अगर आते तो डेफिनेटली मैडम और जनाब के लिए लोग उतने ही ज़्यादा पगला गए होते जितने यहाँ पर चालू को देखकर पगला रहे थे। सो कॉल्ड अच्छे तरीके से यहाँ पर जो स्टेज लगाया जाता, वहाँ पर खड़े हो जाते, कुछ माइक और स्पीकर का अरेंजमेंट किया जाता जहाँ पर लाउड ना होकर हल्की वॉल्यूम में रखा जाता और भीड़ को नीचे खड़े होने का मौका दिया जाता, भगदड़ नहीं मच तरीके से ये सारा काम हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब चालू अपी ने क्या देखो चालाकी की, यहाँ नहीं मिल पाई क्योंकि यहाँ पुलिस की वजह से भागना पड़ा। तो वो उसमें बोल रही है, व्लॉग में बोल रही है, फ्रेंड्स अभी 2-3 दिन हम यहाँ पर हैं तो हमसे आप मिल सकते हो। ये है क्या, एक ये है इसकी प्लानिंग क्या कि 2-3 दिन हम यहाँ रुकेंगे तो इस बहाने से हमें देखने के लिए, हमसे मिलने की वजह से लोग रेगुलर मेरे रेस्टोरेंट में आएंगे और आएंगे तो खाएंगे और खाएंगे तो फायदा होगा। तो बड़ी चालाकी दिखा रही है। लेकिन क्या हुआ पता, बाबा जी का ठुल्लू, वो जो न्यूज़ वाली थी जिसकी वीडियो की क्लिपिंग ये मुझे मिली थी, वो उस दिन तो वो नहीं जा पाई। 27 मिनट का उसने व्लॉग ऐसे ही डाल दिया, ये सब ऊपर से शूट कर करके, वहाँ से शूट कर करके, ऊपर नीचे इधर उधर दिखा दिखा के। लेकिन अगले दिन वो फूड टेस्टिंग के लिए वहाँ पर गई। तारीफ तो उसने भर भर के की, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ था। 2-4 लोग मुश्किल से बैठे हुए थे। नीचे का दिखाया उसने, एम्बियंस दिखाया, वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ था। 2-4 लोग बस ऐसे ही घूम रहे थे, शायद वो भी वहीं के ही होंगे जो स्टाफ मेंबर ही होंगे। ऊपर पहुंचे तो वहां पे 2 फीमेल बैठी हुई थी, मतलब चेयर पर, फिर पीछे की तरफ को 2 लोग और बैठे हुए थे, बस वो 4 लोग थे। फिर जब वो फूड टेस्ट कर रही थी तो वहां पर एक मुल्ला जी टाइप के थे, पता नहीं वो मुझे लग रहा है स्टाफ के थे, क्योंकि वो बाद में आकर उन्होंने शायद कुछ बोला भी था उनसे। और पूरा रेस्टोरेंट खाली था। लाइक सीरियसली, रात को ओपनिंग हुई है, सुबह रेस्टोरेंट खाली, दिन में चल गया है, दोपहर का टाइम है और लंच का टाइम चल रहा है और वहाँ पे रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। अब आपको समझ में आया कि वो भीड़ किस लिए थी। वो सिर्फ सेल्फी फोटोज लेने के लिए थी, अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए थे। सारे व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर थे जो छोटे मोटे थे, वो एक झलक पाने के लिए थे। वो सारे, मैं तो ये कहूंगी कि बेवकूफ़ी हरकत है, क्योंकि उसके अलावा आप एक बार फोटो छाप दोगे, शक्ल छाप दोगे, उसके बाद क्या, फिर उसके बाद आपको व्यूज मिल जाएंगे। एक वीडियो चलो मैंने माना कि आपकी वायरल भी हो जाएगी, अरे वायरल कहाँ से होगी, खुद व्लॉग डालने वाली की, जिसको तुम फोटो चिपका के वीडियोस बना रहे हो, उसकी वीडियो वायरल नहीं हो रही, उसके 6 घंटे में 6 लाख व्यूज हुए हैं। देखे मैंने उस न्यूज वाली के भी देखे भाई, 299 ओनली 299 व्यूज 10 घंटे में। और सब्सक्राइबर कितने लेकर बैठी हुई है, 3.5 लाख। अगर भाई भाभी की वैल्यू ही जाननी है ना, तो आप गौर फरमाइए कि जब इसका फंक्शन था और इसने जो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर और जो यूट्यूबर्स थे उनको बुलाया हुआ था, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था भाई भाभी को भी। थे तो इसके मेहमान, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट भाई भाभी को मिला। वह सब अलग तरीके से उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे, बुकेज लेकर आए थे, अलग से उनसे मिल रहे थे। वो अलग बात है कि इसने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इसने प्रायोरिटी नहीं दी, तो वो अपने आप को बड़े अलग थलग से घूम रहे थे लेकर, क्योंकि रिश्ते ही इतने अंदर से खराब हो चुके हैं कि वो बात ही नहीं रही रिश्तों में। और अब बात करते हैं कि इनके फादर इन लॉ, आपने शॉर्ट वीडियो तो वैसे देख ही ली बहुत सारे लोगों ने, तो इनके फादर इन लॉ, भाई साहब इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि अंदर जाने का मौका नहीं, खाने का मौका नहीं। कहाँ ऐसी भीड़ में, इतनी पब्लिक में खाना सर्व हो रहा था भला, कि लोग टूट के पड़ रहे थे। अंदर जो एंट्री मिल रही थी वो उन लोगों को एंट्री मिल रही थी जो सिर्फ इनके यार दोस्त थे या उनकी फैमिली थी, बस। उसके अलावा कोई नए लोगों को एंट्री नहीं थी। नए लोगों को एंट्री जब मिली जब भीड़ चली गई और जब चालू दोबारा से आई है, और कोई लोग ये देख करके वो फिर से आएगी और ऐसी सोच रखने वाले लोग भी थे, वो लोग बाद में वहाँ पर पहुँचे। जैसे कि वो जो मैं बता रही थी कि एक फीमेल थी जो ब्लॉग बना रही थी जिसके ट्विन बच्चियाँ थी, वो वहाँ पर लास्ट में उससे बाद में मिलकर आई है। सुबह मतलब 4:30 बजे की आई हुई और वो 12 बजे मिलकर गई है, बताओ, अपनी ट्विन छोटी बच्चियों को, 10 महीने की बच्चियों को लेके। ऐसे पागल हो जाते हैं माँ बाप, रियली आजकल के माँ बाप ऐसे ही हैं कि अपने पैसों के, चंद व्यूज के, फालतू के चोचलोबाजी के चक्कर में बच्चों को हैरेस करते हैं। तो इनके फादर इन लॉ को लगी होगी भाई साहब भूख, और भूखे तो ये सारे थे। चालू तो वहाँ से भाग गई और भीड़ भी इधर उधर हो गई। तो भाई साहब खाना खाने के लिए किसी ब्लॉगर की वीडियो में मैंने देखा कि ये कहीं और खाना खाने चले गए, क्योंकि वहाँ से शाहीन बाग ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब शाहीन बाग का वो मेन एरिया जहाँ पर आपको जामा मस्जिद की तरह से एक के बाद एक हर तरह के जो ब्रांच है, सबकी ब्रांच है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको नज़ीर भी मिल जाएगा, फिर वहाँ पर आप ज़हरा भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप कुरैशी भी
मिल जाएगा वहाँ पर। आप करीम का भी ब्रांच है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको लिटरली बड़े बड़े जितने भी वहाँ पे जामा मस्जिद पर हैं तो वो सारे के सारे सबकी ब्रांचेस या सबके आउटलेट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर खाने पीने का बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। तो भाई साहब वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे वो वहाँ चले गए। कौन कौन थे वहाँ पर? वहाँ पर सुम्बुल का भाई था, वहाँ पर ये गबरू जो है ये था, और इनके पापा थे। एक मोमोज की शॉप में अंदर बैठकर भाई साहब वो बेचारे कुछ खा रहे थे। वो ब्लॉगर की नजर पड़ गई, क्योंकि लोग तो पहचानते ही हैं। तो वो शॉर्ट वीडियो आपने देख ली होगी। तो पब्लिक को तो क्या खाने को मिलेगा, बेचारे के खुद के ससुर को खाने को नहीं मिला, वहाँ उनको बाहर जाके खाना पड़ा। उसके बाद जब लास्ट में सारी पब्लिक, सारा घर, खानदान, रिश्तेदार सब खा रहे होंगे, तब बाद में उन्होंने भी खाया होगा वहाँ पे बैठ। और घर वालों को 12 साढ़े 12 बजे खाना नसीब हुआ। आपने सुन ही लिया होगा पिज्जा कैसे कह रही थी, चालो अभी मैंने तो दिन में नहीं खाया था। इन्होंने सोचा रेस्टोरेंट में अच्छा अच्छा जाकर खाएंगे तो चलो दिन में भी ना खाएं। क्यों? क्योंकि होटल में खरीद कर खाना पड़ता, और वहाँ पे अपने होटल का था फ्री फंड का। बहुत चिंदी औरत है, बहुत ज्यादा। अगर ये चिंदी औरत चाहती तो ये अपने भाई भाभी के लिए टिकट अरेंज कर सकती थी पहले, जब अपने सबकी टिकट बुक करी है ना। इसने उनकी टिकट करी ही नहीं है। यही रीजन था कि उन्होंने भी ये सोच लिया तुम रूठे हम छूटे, हमें क्या ही मतलब, वैसे कौन सा तेरा अपना रेस्टोरेंट है। यहाँ था इसका अपना प्योर 100%। तो वहाँ पहुँच गए भाई भाभी और पूरे लास्ट तक लगे रहे वहां पर। लेकिन यहाँ पर मेन जो था वो किसी और का था, जो तीसरे बंदे को तो इसने मिलाया दिखाया ही नहीं। लेकिन सामने जो आए हैं वो ये आया है कि वो जो जॉन भाई है वो दूसरे नंबर का। अब आ जाता है जॉन भाई का। अब लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, वो जो जॉन भाई की जो वाइफ है तराना भाभी, जिनको ये तराना भाभी कहती रहती है, उनकी जो वाइफ है वो कौन है पता है? सुम्बुल की सगी ननद, यानी कि उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर सुम्बुल, उनके जो हस्बैंड है मोहित, वो उनकी सगी बहन है। इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट में बताया था, दोनों के चेहरे भी एक साथ दिखाए थे कि अगर वो जो उनके हस्बैंड है वो चश्मा ना लगाएं तो दोनों बहन भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और सगे भाई बहन है। तो सोच कर देखो, अगर अपने खुद के सगे बहनोई ने रेस्टोरेंट पार्टनरशिप में खोला है और इधर सुम्बुल जो है वो किसी फनी की चचेरी बहन, तो दोनों तरफ से रिश्ता हुआ, यानी कि दो पार्टनर तो यही हो गए एक तरीके के। तीसरा जो पार्टनर है वो भी मोदाहा का, जिसको ये बता नहीं रहे सामने से। और इतना बड़ा वेंचर खोला है, उसके बावजूद भी उनके खास रिश्तेदार नहीं आए। जब मुंबई से ये आ सकती है तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि रिश्ते अच्छे है ही नहीं। यहाँ पर भी चालू ने आग लगवा रखी और वो ताना मारती हुई नजर आई। अगर आपको याद होगा तो जब अम्मी से मिलवा रही थी तो कहती ये तराना भाभी की अम्मी है। अच्छा ये तराना की अम्मी है? अम्मी आपने इनको ना व्लॉग में देखा होगा, नहीं पहचाना इन्होंने? तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब हैरानी से जब देख रही थी तो उन्होंने कहा ये तराना भाभी की अम्मी है। तो वहां पे अम्मी ने कुछ बोला और चालू अपी ने वो कट मार दिया, लेकिन तराना भाभी के डायलॉग छोड़ दिए, क्योंकि तराना भाभी तो किसी को सुना रही थी। तो वहां पर तराना भाभी ने ये डायलॉग मारा कि जिनको आना था वो आ गए, जिनको नहीं आना था वो नहीं आए। मतलब आप समझ रहे हो ना, खुद के सगे भाई और भाभी के लिए, और इधर चालू की ननद और नंदोई के लिए। उनके रिश्तों में भी, सगे भाई बहनों के रिश्तों में भी कड़वाहट हो रही है। मतलब उनका रिश्ता बिगड़ रहा था और इधर यहाँ पर ये घुस रही थी कि हमारी दिल्ली की फैमिली है, ये हमारी दिल्ली की। तेरी कहाँ से दिल्ली की फैमिली हो जाएगी भाई? तू अपनी फैमिली को, अपने भाई भाभी को तो अपना बना नहीं सकी। सही कहा है किसी ने, लोग जो है ना यारी दोस्ती जो करते हैं उनसे ही करते हैं जो खुद के जैसे ही होते। तो यहाँ हमें एक और चीज देखने और सीखने को मिली। जितना काम भागा दौड़ी करके इन्होंने करा, और इसने तो लास्ट में बताया कि कौन कौन है, लेकिन जब केक खिलाया था मैं तभी समझ गई थी। मैंने कहा ओहो, इतना काम कोई फ्री में नहीं कर सकता। तो यानी कि एक पार्टनर जो है वो ये है। तो उन्होंने कहा है कुल हम 3 पार्टनर हैं। अब वो पार्टनरशिप कैसे है, किसकी कितनी परसेंटेज है वो तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि तीसरा नंबर आता है लास्ट में, यानी कि सबसे जो कम है एफर्ट या सबसे कम जो पैसा है या सबसे कम जो लगा है वो एक इसका लगा है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ नाम चलेगा और इसका जो ना, मतलब ये कहते हैं ना कि ब्रांच नेम जो डाला है कि चलो उनके नाम से कि नाम बोलेगा। और फर्स्ट जो पार्टनर है तो वो तो भाई इन्होंने गुप्त रखा हुआ है। जो सेकंड है वो ये जॉन भाई जो इनके जो गांव के हैं वो भाग के करे। एक मेन रीजन ये भी हो सकता है जना मैडम का ना आने का, क्योंकि सारे के सारे मोदाहा के हैं और दूसरी बात सारी मोदाहा की टीम आई हुई है। तो कहीं उनको एम्बेरसिंग फील ना हो कि इतना पैसा कमाने के बाद हमने कुछ नहीं किया और ये लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है पीछे हटने का और ना आने का, क्योंकि उनको सारी बातें खुलकर पता होंगी। वरना आप मुझे बताओ सिंपल सा एक वैलिड रीजन, ऐसा क्या उखाड़ लिया उन्होंने वहां पर रहकर? वो चाहते तो फ्लाइट से आ सकते थे, वो चाहते तो ट्रेन से भी आ सकते थे, जबकि डेट तो पहले से फिक्स हो चुकी थी ना। और अगर मुंबई से बाय रोड भोपाल का और मोदाहा का ट्रिप किया जा सकता है तो भाई थोड़ा सा और लगता
ज़्यादा क्या लग जाता, 1.5 दिन 2 दिन की जगह 2.5 दिन लग जाता और दिल्ली भी आया जा सकता था। तुम्हारे पास तो ड्राइवर भी हैं, 2-2 गाड़ियां भी हैं, हाउस हेल्प भी हैं, और मैडम तो गुजरात भी होकर आई थी गाड़ी से। लेकिन ना आने के 100 बहाने। और वही वाली बात है ना, इंटरेस्टेड क्यों होंगे जब उनको भी पता है कि इंटरेस्टेड वाली बात है ही नहीं इस वेंचर में, तो क्यों अपना सेलिब्रिटी हुड जो है वहां जाके गिराया जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें भी उनका ही फायदा होने वाला था। सास नहीं आई, जरूरत नहीं थी। सास के साथ रुखसाना बाजी नहीं आई, वो भी घर की थी, फैमिली मेंबर जैसी है, वो भी नहीं आई, जरूरत नहीं। और अपनी लाडली चहीती जिससे अपने फेवर में वीडियो बनवाई थी, रुकैया, काहे नहीं बुलाया उसको? इतना अच्छा काम कर रहे हो, 2-2 लोगों से कनेक्शन है, फिर भी सुम्बुल को नहीं बुलाया। कैसे लोग हैं ये? बाकी अपनी नुमाइश लगा के आदमी खुश तो बहुत है आज, और नेशनल जीजू का खिताब भी तो मिल गया था। खुद भी तो सेलिब्रिटी हुड फील कर रहा था, जाके सारी औरतों के बीच में सबको सेल्फीज फोटो सब कुछ दे रहा था कि मैं नहीं थी लेकिन फनी ने मेरी कसर पूरी कर दी फ्रेंड, चैनल खोल के दे दे उसको। और अब मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये बाहर आया औरतों के साथ फोटो सेल्फी लेने के लिए, लेकिन अगर आप देखोगे रेस्टोरेंट, तो अंदर से रेस्टोरेंट खाली है और ऊपर वाला जो फ्लोर है वहां से ऑडियंस इधर की तरफ को घूम के बैठी है, शीशे की तरफ को, यानी कि रोड की तरफ देख रही है उस भीड़ को। क्योंकि जो भीड़ है ये सिर्फ भीड़ तक ही सीमित थी। वहां पर उन्होंने लड़के आदमी खड़े हुए थे जिनको अंदर जाने की इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि जो लोग आए थे वो बाहर से बाहर ही रफा दफा हो जाओ फोटो वीडियो लेकर, लेकिन तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि उन सब के लिए तो खाना बना ही नहीं था। खाना बनाता सिर्फ उन लोगों के लिए जो फनी के यार दोस्त और उनकी फैमिलीज थी, और फनी के जो खास मेहमान थे। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को इस बात का बुरा लगा कि अगर आपने रेस्टोरेंट ओपनिंग की है और रेस्टोरेंट में आपको अगर खाना पीना ही नहीं है, फूड ही प्रोवाइड नहीं करना, तो फिर तुमने ये ओपनिंग का नाम क्यों दिया? इसको मीटअप का नाम देना चाहिए था। और इसलिए चालू जब भाग गई यहाँ से और इन्होंने ये कह दिया हैदर की वजह से चली गई, बहाना तो इनके पास सबसे बड़ा अपने बच्चे के नाम का, शर्म नहीं आती इनको अपने बच्चे को यूज करते हुए, हैदर की वजह से चली गई। एक्चुअली वो पुलिस की वजह से चली गई थी कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पुलिस ने यही कहकर इनको जो है धमकाया था कि दोबारा हमें इतनी भीड़ नहीं चाहिए, कोई भगदड़ मच जाएगी, कोई चोर मतलब कुछ चोरी हो जाए, कुछ किसी को लग जाए, कोई हादसा हो जाए, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए थी। भाई फ्लैग भी इसको कोई कैसे भूल सकता है? इतना बड़ा यूट्यूबर था, उसके खिलाफ भी एक्शन ले लिया गया था। तो ये कहा कि अपने आप को बकिंगम पैलेस से आई हुई महारानी समझ रही है क्या? इसलिए डर के मारे भाग गई और सब लोगों को ये कह दिया गया कि अब वो नहीं आएगी। इसलिए सारी भीड़ धीरे धीरे कर छट गई, चली गई, और अंदर सिर्फ वो लोग रह गए जो इनके खास मेहमान थे। और उसके बाद जब भीड़ बिल्कुल खत्म हो गई तब वहां पे लोग आए। फूड टेस्टिंग का मौका तो लोगों को अगले दिन या उसके बाद ही मिलेगा, क्योंकि उस दिन तो किसी को मिला ही नहीं अंदर जाने का मौका। चलिए ये था मेरा पॉडकास्ट, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो चालू अपनी बैठ कर बदतमीजी से सबके सामने फीड करा रही है, इस पर आपका क्या कहना है प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो आदमियों से घिर कर सारे आदमियों से मुसाफा मिला रही है और हाथ मिला रही है, इस पर आपका क्या कहना है प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।